हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना 5th लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। ये जो है एक बाल मन मतलब एक बच्चे जो है डॉक्टर कलाम से जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं और वो उनके इसका जो है क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है ना। ये एक इंटरव्यू जैसा है जिसका लिखा है साक्षात्कार। इंटरव्यू जैसा है जैसे आप लोग अभी देखते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है सारे सब लोगों से बात करते हैं ना, जिसको मन की बात में आता है कार्यक्रम। ठीक है ना। तो वैसे उन्होंने और बच्चों से भी इसके टीचर्स डे के दिन करते हैं ना, बच्चों से भी बात। ठीक है। तो पूरे भारत में से जो है वो बच्चे सिलेक्टेड जो है वहां पर आते हैं और वो अपने क्वेश्चन जो है पूछते हैं। ठीक है। तो ऐसा ही एक ये जो इसमें दिया हुआ है प्रश्नोत्तर शैली में है, मतलब प्रश्न और उत्तर है ना, बच्चों के प्रश्न हैं और डॉक्टर कलाम के आंसर्स हैं। ठीक है। इसमें देखो राष्ट्रपति पद पर जब वो थे है ना, प्रेसिडेंट थे हमारे यहाँ के, और उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, साइंटिस्ट भी थे वो, मालूम है ना सबको। तो उस समय उन्होंने जो है ये इंटरव्यू बच्चों को दिया है, तो बच्चों ने जो है उनसे क्वेश्चन पूछे हैं और उन्होंने आंसर दिए। अब ये यहाँ से देखो, प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। ये एक लाइन के क्वेश्चन आंसर में आपको पूछते हैं। बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई तब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, है ना। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जो भी बच्चे क्वेश्चन पूछे अपनी पढ़ाई से कनेक्टेड, बच्चे तो पढ़ाई से ही कनेक्टेड पूछेंगे है ना, या फिर अपने देश के विकास से कनेक्टेड जो भी है वो क्वेश्चन जो है बच्चों ने पूछे हैं और हर एक क्लास के बच्चों ने पूछे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको प्रश्नकर्ता लिखा हुआ है, मतलब वो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कौन पूछ रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर में है, मतलब क्वेश्चन में आपको आएगा और आपको किसने क्या क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्या उत्तर दिया था, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। चित्र में देखो ये सब बच्चे बैठे हुए हैं और वो उनका आंसर दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर अरविंद लड़का है जो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, सेंट मैट्स स्कूल चेन्नई, है ना, चेन्नई से है वो, और अपना क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं ना। सभी की बचपन की यादगार घटनाएं होती है ना, बड़े हो जाते हैं तब, जो कि हमको हमेशा याद रहती है। तो वो जो है पूछ रहा है कि आप अपने बचपन की कोई एक घटना हमको सुनाओ। तो वो जो है घटना सुनाते हैं, ये पूरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना। तो उसी तरह से लर्न करना है। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक, मेरे मतलब वो खुद अपने बारे में बता रहे हैं, श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है ना, तो विंग से उड़ता है, आप लोगों ने ईएस में भी पढ़ा है ना, पंख होते हैं जब पक्षी उड़ते हैं। ठीक है। उन्होंने हमें, अब वो क्या करते हैं, ये तो काफी पुराने समय का लिखा है, तो वो क्या करते हैं कि रामेश्वर में रहते थे, वो रामेश्वरम में रहते थे, तो वहीं के स्कूल से तो वो उनको जो है रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाते हैं और सारे बर्ड्स को जो है वो दिखाते हैं उनके विंग से कि किस तरह से पंखों से पक्षी उड़ते हैं। यह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखो पढ़ाई पहले उस समय इतनी ज्यादा नहीं थी, अभी तो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है ना। लेकिन अभी तो ये छोटे छोटे चैप्टर जो है 1st 2nd में ही आप पढ़ते हो, जब वो ये 5th में पढ़ते थे तब उन्होंने ये सब सीखा, बराबर है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, वो अपने उनकी जो भाषा थी, ठीक है ना, उसी भाषा में उन्होंने जो है 11th 12th तक पढ़ाई की। आया समझ। तो इससे जो है उनको क्या प्रेरणा मिली कि भाई पक्षियों के पंख होते हैं तो किस प्रकार उड़ते हैं, तो ये आप साइंस पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं आगे जाके जो है विज्ञान की पढ़ाई करूंगा। आ गया समझ में। सेकेंड क्वेश्चन है, सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। ये हिंदी मीडियम में पढ़ता है और नागपुर से उसने क्वेश्चन पूछा है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देना चाहिए। जब हम छोटे रहते हैं तो हमको कौन सी भाषा जो है ज्यादा सीखना चाहिए। प्रमुखता देना मतलब क्या होता है, ज्यादा अच्छी तरह से जो भाषा हमको आती है। पेज नंबर 29 देखो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा से पूरी की, बराबर। फिर
कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा जो उन्होंने की वो जो है इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स में की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। मातृभाषा का मतलब होता है कि हमको माता से मिली हुई भाषा होती है, जो हमारे हम लोग घर में बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे आप लोग गुजराती बोलते हो, ठीक है। तो वो ये मानते थे कि मैं अगर कॉलेज में आता तो मुझे भी जो है हम भी चुनाव कर सकते हैं अपनी मातृभाषा का, ठीक है ना, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में सोचता है, उसी में अपनी सहजता से बात कह सकता है। जो बात आप अपनी मातृभाषा में कह सकते हो वो कोई दूसरी भाषा में नहीं कह सकते, ठीक है ना। पर इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क करने के लिए अगर इंटरनेशनल इसमें जाओ, आप बाहर विदेश में जाओ, तो आपको जो है संपर्क भाषा अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले अपनी मातृभाषा को जो है प्रेफरेंस देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो आपको जो है अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है, ठीक है। संपर्क भाषा मतलब हम लोग कन्वर्सेशन किसी से करना है हमको तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आजकल तो मतलब थोड़ा अलग ही होता है कि आजकल जो है जैसे ये लोग बाहर जाते हैं, कभी भी कोई बाहर की कंट्री में जाते हैं तो हिंदी में देते हैं स्पीच अपनी, ठीक है ना। लेकिन वो ये मानते हैं कि मातृभाषा का ज्ञान होना जो है बहुत जरूरी है। मातृभाषा के ज्ञान से क्या होता है कि हम कोई भी बात जो है, जैसे आप लोग अभी पढ़ते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता और आपके पेरेंट्स जैसे मातृभाषा आपकी मातृभाषा के मीडियम से ही पढ़े तो आपको समझा सकते हैं ना अपनी मातृभाषा में, बराबर है, फिर आप उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। तो मातृभाषा का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर प्रश्न थर्ड है, हर्ष पटेल कक्षा 5 यहाँ से दे रहा है वो, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। हम आपकी तरह जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बराबर, तो हम क्या करें। तो उसके लिए आपको सबको पता है कि पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो किस तरह से तो बता रहे हैं कि आप जब बड़े हो जाओ तो आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना, उसके लिए कैसे पढ़ाई करना, वो आपको यहाँ पर बताया है। जब आप युवावस्था में कदम रखें, है ना, जब 12th के बाद, तभी आपको अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना होगा। लक्ष्य निर्धारित कैसे करते हैं कि मुझे आगे क्या पढ़ना है ना, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है ना, क्या बनना है, पहले तो ये डिसाइड करना है, उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हो, ठीक है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। इसमें बहुत अच्छी बात सिखाई है उन्होंने, जो कि आप लोगों के ऊपर भी लागू होगी आगे जाके 1-2 साल बाद, ठीक है। कुछ बड़ा सोचो, है ना, कि आगे कुछ करने का हमको सोचना चाहिए उस समय, ठीक है ना। तो जो उस समय हम लोग सोचते हैं वही हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं, ठीक है ना। कि आपको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, बराबर है ना, या बिजनेसमैन बनना है, ठीक है ना, या पेंटर बनना है, जो भी आपको बनना है तो आपको पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या करना है आगे जाके, फिर आपको उसके सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। तो वो ये बता रहे हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ बड़ा सोचना चाहिए। जैसे ही अनुभूति हो जाए, अनुभूति मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि मुझे जो है क्या बनना है, कि आप क्या बनना चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और परिश्रम शुरू कर दो। सब्जेक्ट सिलेक्ट करो और उसमें आगे जाके जो है अपना प्रयास मतलब कोशिश। देखो बिना कोशिश करे तो वो कुछ नहीं होता है ना। कोशिश करते हैं, उसमें असफल होते हैं, फिर वापस कोशिश करनी पड़ती है और उसके लिए परिश्रम बहुत आवश्यक है, प्रयास और परिश्रम, ठीक है। 2 चीजें जो है बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए एक मुहावरा है, जी तोड़ मेहनत करना, बराबर है ना, मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना। देखो हमारे सामने अगर लक्ष्य होता है और उसके लिए हम परिश्रम कर रहे हैं तो हमको 100% सफलता मिलती है। जैसे आप लोग सोच लो कि हाँ मुझे ये चैप्टर लर्न करना है, मन में सोच लिया हमने, एक हमारे तुम लोग अभी छोटे हो इसलिए उस उदाहरण से बता रही हूँ मैं, चैप्टर भी छोड़ो, एक क्वेश्चन से देखो, कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस का है, मैथ्स का, जो भी है, आपको नहीं आता है, अगर आप उसके पीछे परिश्रम करोगे कि नहीं मुझे ये सीखना है, तो आप सीख सकते हो, बहुत अच्छे से सीख सकते हो और बल्कि दूसरों को भी सिखा सकते हो, राइट। तो ऐसे ही जो है वो हम जो भी अपना कैरियर के बारे में सोच लें और उसके पीछे हम लोग परिश्रम करें, ठीक है ना, और कोशिश करते रहें। देखो कई लोग जो है एक बार कोशिश करते नहीं आता है तो निराश हो जाते हैं कि भाई हम क्या करें, हमको तो आता ही नहीं है ना, इस तरीके से। लेकिन उसके लिए बार बार अगर मेहनत की जाए तो हमको एक बार सफलता जरूर मिलती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, है ना, जो जो आप आगे बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं और कठिनाइयों से होगा, है ना। जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती है हमारे, जैसे आप लोग बच्चे आगे पढ़ने जाते हैं, अपना
बहुत सारी मुश्किलें रास्ते में आती हैं, तो उनको जो है उस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसे आसानी से जो है पढ़ाई नहीं हो जाती, मेहनत तो है ही, जीत और मेहनत तो होती है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो उसका भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़े हो जाते हैं तो हम मतलब परफेक्ट हो जाते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग निराश भी हो जाते हैं उसमें। ठीक है ना, तो उसके लिए हमको जो है जीत और मेहनत करनी पड़ती है, बाधाओं का सामना करना पड़ता है और अपने अंदर जो है दृढ़ साहस पैदा करना होगा, है ना। हिम्मत नहीं होगी जब तक नहीं कर सकेंगे, बराबर है ना। अभी आप लोग देखते हो कितने सारे बच्चे जो है वो दूसरे इंडिया में जो है दूसरी जगह जाके हॉस्टल में रहते हैं और फिर उसके बाद पढ़ते हैं, बराबर है ना। जो भी समस्या उनके सामने आती है उसका सामना करते हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं। ठीक है ना, बाहर जाते हैं तो भी कोई समस्या हमारे सामने आती है। ठीक है ना, तो इसलिए अपने अंदर जो है वो साहस, पक्का साहस, दृढ़ साहस जो है आगे अपने मन में जो है पैदा करना पड़ेगा। 3 चीजें उन्होंने बताई हैं, प्रयास, श्रम और साहस। ये 3 चीजें जो है हमारे अंदर होना चाहिए। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी पड़ेगी। कोई भी समस्या आएगी, हिम्मत होगी तो हम उसका सामना कर सकते हैं, बराबर। महारत हासिल करना मतलब उसमें सफल होना, ये मुहावरा भी है, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। सबसे चीज क्या है कि सबसे पहले हम कुछ सीखें, बराबर है ना। जब हम सीखेंगे नहीं तो हम जो है वो उसके लिए कैसे कोशिश कर सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। तो कुछ सीखने की कोशिश करो, मतलब ज्ञान हमेशा लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमको बस इतना सा याद करना है तो उतना सा कर लिया और बस छोड़ दिया। कोई भी ज्ञान आप प्राप्त करो, कोई भी बुक पढ़ सकते हो, है ना। लाइब्रेरी की जो बुक होती है, हर क्षेत्र का ज्ञान आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कैरियर की बात हो रही है, बच्चा पूछ रहा है तो बता रहे हैं कि आपको पहले अपना किताबों का रीडिंग करनी पड़ेगी कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है ना, उसके बाद ही जो है उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। और जैसे आप अपना लक्ष्य रखो कि मुझे 90% लाना है, 80% लाना है, आप 50% आते हो तो आप 60 के लिए कोशिश कर सकते हो, 60 लाते हो तो 70 के ऐसे आगे बढ़ के जो है उसके लिए कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 80% ला रहे हो और वापस 70 पे आ रहे हो या 60 पे आ रहे हो, इसका मतलब कि आप जो है कोशिश नहीं कर रहे हो, बराबर है ना। क्या आपके अंदर जो है विश्वास इसकी कमी हो गई है, क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है ना। तो उस कारण को खोज के कि हम क्यों असफल हो रहे हैं, फिर हमको उसके लिए आगे कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पे टिक मार्क करो, यहाँ पे हमारी जो है फर्स्ट पार्ट जो है आपका इसका खत्म होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, सबको आ गया ना। तो अभी जो जब टेस्ट के लिए तैयारी रहना अगले लेसन के लिए, बराबर, और वर्क बुक कंप्लीट करके रखते रहना सब लोग। ठीक है, चलो थैंक यू।